तो हेलो एवरीवन, आज हम देखने जा रहे हैं एक छोटा सा क्वेश्चन। फिर हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है फिलिंग द स्पेस। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि अगर हमें कुछ वेक्टर्स दिए हुए हैं जैसे 1 0 0 1 ये हमें सेट ऑफ वेक्टर्स दिए हुए हैं। हमसे पूछा है कि क्या ये लीनियरली डिपेंडेंट हैं और लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। तो अगर हम देखें कि हमें अगर लीनियरली डिपेंडेंट प्रूफ करना है या लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ करना है, तो अगर हम लीनियरली डिपेंडेंट अगर प्रूफ कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम कह देंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लीनियरली डिपेंडेंट प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें दिखाना पड़ेगा कि इनमें से एटलीस्ट एक वेक्टर ऐसा है जो कि लीनियर कॉम्बिनेशन है रिमेनिंग वेक्टर्स का। तो क्या हम बना सकते हैं? तो हमें एक इजीली दिख रहा है 3 4 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स दी 1 0 प्लस 4 टाइम्स दी 0 1। ठीक है, मतलब असल में क्या हो जाएगा 3 0 प्लस 0 4, और अगर हम इनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास 3 4 आ जाएगा। तो अगर ये वेक्टर है v1, ये वेक्टर है v2, ये वेक्टर है v3, तो हम देख सकते हैं कि v3 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स दी v1 प्लस 4 टाइम्स दी v2, है ना। ये हमने अभी करके देखा। तो मतलब एटलीस्ट एक ऐसा लीनियर कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट कर रहा है कि v3 जो है लीनियर कॉम्बिनेशन है रिमेनिंग वेक्टर्स का। तो ये जो है सेट ऑफ वेक्टर्स v1 v2 एंड v3 ये अपने लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम देखने जा रहे हैं कन्वीनियंट वेक्टर्स इन आर स्क्वायर क्या होता है। तो पहले देखते हैं वेक्टर्स इन आर स्क्वायर क्या होता है। वेक्टर्स इन आर स्क्वायर का मतलब ये है कि हमारा जो स्पेस सैम्पल्स 2D सैम्पल स्पेस है, 2D सैम्पल स्पेस है x, y, तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट अगर होता है x0, y0, तो उसको हम वेक्टर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे x0 और y0 ऐसे। तो यही जो वेक्टर्स इस फॉर्म में रिप्रेजेंटेबल होते हैं, मतलब ऐसे वेक्टर्स जो कि 2D सैम्पल स्पेस के पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर पाते हैं, तो उन्हें ही हम कहते हैं वेक्टर्स इन आर स्क्वायर। अगर हम वेक्टर्स इन आर क्यूब देखें तो वो ऐसा हो जाएगा, है ना। ऐसे x है, ये y है मान लो, और ये अपना z है। तो कहीं पे भी कोई भी पॉइंट होता है, अगर ये कोई पॉइंट होता है तो ये क्या पॉइंट हो जाएगा x0, y0, z0, है ना। तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे? x0, y0, z0 ऐसे। तो यही हमारा हो जाएगा वेक्टर इन आर क्यूब, है ना। अब हम देखते हैं कन्वीनियंट वेक्टर्स इन आर स्क्वायर क्या होते हैं। अगर मैं बता दूं, आंसर ही डायरेक्ट बता दूं कि कन्वीनियंट वेक्टर्स इन आर स्क्वायर क्या है, तो मैं ऐसे बता सकता हूं 1 0 एंड 0। ये कोई ऐसे कोई जनरल नाम नहीं है कि ऐसे वेल डिफाइंड नेम है कन्वीनियंट वेक्टर्स। ये बस मैंने अपनी तरफ से ऐसे बनाया है आप लोगों को समझाने के लिए कन्वीनियंट वेक्टर्स मतलब ये वेक्टर्स का काम क्या होता है। तो ये देखो, अगर ये वेक्टर्स जो हैं, अगर मैं देखूं, सबसे पहले इनकी खासियत बताता हूँ क्या है। ये जो हैं, ये वेक्टर्स जो हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। कैसे? क्या मैं वेक्टर v1 से, सपोज ये वेक्टर v1 है और ये वेक्टर v2 है, क्या वेक्टर v1 और v2 का जो अगर सेट है, उनसे मैं क्या एक दूसरे में से किसी को कुछ भी बना सकता हूँ? क्या कोई भी एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का लीनियर, रिमेनिंग वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है क्या? नहीं है। तो ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स हैं वो सबसे पहले तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और सबसे बढ़िया बात ये है कि ये तो सबसे सिंपल है ना। सबसे सिंपल वेक्टर्स हैं जिनको हम इमेजिन कर सकते हैं।
है ना। अगर मैं तुमसे बोलूँ कि आर स्क्वायर में कोई ऐसे दो वेक्टर्स बताओ जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, तो ये क्या सबसे ईजीएस्ट एग्जांपल्स नहीं है? 1 0 और 0 1। क्या मैं इससे ये बना सकता हूँ? नहीं। क्या मैं इससे ये बना सकता हूँ? नहीं। तो ये ईजीएस्ट एग्जांपल है आर स्क्वायर में जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब देखो इनसे खासियत क्या है कि अगर मेरे पास कोई भी मान लो रैंडम वेक्टर है अल्फ़ा बीटा आर स्क्वायर में, और मैं बोलूँ क्या मैं अल्फ़ा बीटा को इन दोनों वेक्टर से बना सकता हूँ? क्या अल्फ़ा बीटा द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू वेक्टर्स? तो हमेशा आंसर होगा येस। कैसे? अल्फ़ा इंटू 1 0 प्लस बीटा इंटू 0 1, है ना। ये तो हम हमेशा कर सकते हैं। तो अल्फ़ा बीटा क्या है? अल्फ़ा भी एक वेरिएबल है, बीटा भी एक वेरिएबल है। तो ये हम अगर ये देखें तो मैं ये तो आराम से कह सकता हूँ कि अल्फ़ा बीटा कोई एक वेरिएबल वेक्टर है। इनको मैं ये दो कन्वीनियंट वेक्टर्स हैं आर स्क्वायर में, उनसे मैं बना सकता हूँ, है ना। तो मैं कन्वीनियंट वेक्टर्स का यूज़ करके क्या मैं आर स्क्वायर में कोई भी वेक्टर बना सकता हूँ? हाँ। तो चलो अब एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि क्या मैं आर स्क्वायर में कोई भी वेक्टर्स है, क्या मैं उसको कन्वीनियंट वेक्टर से बना सकता हूँ? सपोज एक एग्जांपल लिया मैंने 5 7, ये भी आर स्क्वायर में एक वेक्टर है। क्या मैं इसको कन्वीनियंट वेक्टर्स का यूज़ करके बना सकता हूँ? तो कन्वीनियंट वेक्टर्स क्या है? 0 1 और 1 0। 5 इंटू 1 0 प्लस 7 इंटू 0 1। तो देखो मैंने 5,7 को भी इन कन्वीनियंट वेक्टर से बना दिया, तो ये तो तुरंत ऐसे हो जाएगा ना, 5 0 प्लस 0 7। तो ये इनको ऐड करने पे 5 7 ही आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही मैं कोई भी वेक्टर ले लूँ, कोई भी वेक्टर रियल नंबर्स में मतलब उनके जो ये सब वैल्यूज़ जो होनी चाहिए वो अगर रियल वैल्यूज़ हैं, जैसे 2.5 और 9.7, है ना। ये वेक्टर ले लिया मैंने, इसको भी मैं बना सकता हूँ। 2.5 इंटू 1 0 प्लस 2.5 प्लस 9.7 इंटू 0 1। तो ये क्या हो गया? 2.5 0 और ये हो जाएगा 0 9.7। तो ये हमने ऐसे बना लिया ये भी। तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि कन्वीनियंट वेक्टर्स का यूज़ करके, कन्वीनियंट वेक्टर्स इन आर स्क्वायर जो भी हैं ये दोनों, इनका यूज़ करके मैं आर स्क्वायर में कोई भी वेक्टर बना सकता हूँ, है ना। तो मैं इन कन्वीनियंट वेक्टर्स का यूज़ करके आर स्क्वायर के स्पेस को फिल कर सकता हूँ, है ना। तो मैं यहाँ पे एक नोट लिख देता हूँ। नोट क्या हो जाएगा? यूजिंग कन्वीनियंट वेक्टर्स in R square we can make any vector, any other vector in R square। तो अब हम एक और चीज़ देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। चलो क्वेश्चन ये है, डू वी हैव एनी अदर वेक्टर्स that fills R square? क्या हमारे पास कोई और वेक्टर्स हैं क्या जो आर स्क्वायर भर सकते हैं? तो चलो एक चीज़ देखते हैं। पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम एक और चीज़ देखते हैं कि कैन 1 2 2 7 फिल आर स्क्वायर। क्या ये आर स्क्वायर को फिल कर सकते हैं? तो जैसे हम अगर देखें ध्यान से
तो ये तो सबसे पहले एक चीज़ मुझे ये दिख रही है, ये दोनों जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। मैं इससे ये नहीं बना सकता और ना कि इससे ये बना सकता। तो ये तो सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या मैं इससे इन दोनों वेक्टर से आर स्क्वायर में कोई भी वेक्टर को बना सकता हूँ क्या अगर मैं आर स्क्वायर में कोई भी वेक्टर रैंडम वेक्टर देखूँ, अल्फ़ा बीटा वेरिएबल है ना, तो इसको मान लो, इसका कोफिशिएंट मान लो x होगा 1 2 प्लस इसका कोफिशिएंट y हो जाएगा 2,7, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस x 2x ये हो जाएगा प्लस 2y और 7y, है ना। और ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2y और ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 7y। तो अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू अल्फ़ा और 2x प्लस 7y इज इक्वल्स टू बीटा। क्या अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं, क्या हमारे पास x और y की वैल्यू नहीं आ सकती है? आ तो सकती है। तो चलो एक बार इसको सॉल्व भी करके देखते हैं क्या हो जाएगा। इसको हम ऊपर को 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे,2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 2 अल्फ़ा, है ना। और ये हो जाएगा 2x प्लस 7y इज इक्वल्स टू बीटा। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस का 3y इज इक्वल्स टू 2 अल्फ़ा माइनस बीटा, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू बीटा माइनस 2 अल्फ़ा अपॉन 3, ये अपने y की वैल्यू हो गई, ठीक है। और सिमिलरली इस पहले इक्वेशन से हम इसमें y की वैल्यू डाल देंगे और इससे हमारा x आ जाएगा। तो x कैसे आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू अल्फ़ा माइनस 2/3 टाइम्स दी बीटा माइनस 2 अल्फ़ा। ये हमारे x की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये हमारे x की वैल्यू आ गई, ये हमारे y की वैल्यू आ गई। मतलब अल्फ़ा बीटा जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन हो सकते हैं इन दोनों वेक्टर्स का, है ना। तो मैं आपको एज अ रिजल्ट ही बता देता हूँ, क्या रिजल्ट क्या होगा। रिजल्ट ये है कि अगर आर स्क्वायर में मेरे पास अगर सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं तो मैं आर स्क्वायर में कोई भी वेक्टर्स उनसे बना सकता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमारे पास आर स्क्वायर में सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं कि जैसे v1, v2, ये मान लो हमारे आर स्क्वायर में सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो मैं आर स्क्वायर में कोई भी वेक्टर जो है इनसे बना सकता हूँ, है ना। मतलब v1 और v2 अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं आर स्क्वायर में, तो मैं आर स्क्वायर का कोई भी वेक्टर इनसे बना सकता हूँ। तो मैं ये कह सकता हूँ आर स्क्वायर में कोई भी वेक्टर है v3 है, अगर एनी वेक्टर v3 एनी वेक्टर इन आर स्क्वायर है, मान लो v3, ये हो जाएगा x टाइम्स दी v1 प्लस y टाइम्स दी v2। ये हमें ध्यान रखना है। तो ये चीज़ हम अभी आगे देखेंगे कि इसका अभी हमें क्या यूज़ होगा, लेकिन ये चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि अगर मेरे पास आर स्क्वायर में लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, तो मैं उनसे आर स्क्वायर का कोई भी वेक्टर बना सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक स्टार पॉइंट बना के लिख लेते हैं, एनी टू लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, एनी टू लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स in R square fills the space। ठीक है।
तो ये हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको हम नोट करके रखेंगे, अभी हमें बहुत आगे बहुत काम आएगा। अब सपोज़ मुझे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि डज दिस सेट ऑफ वेक्टर्स फिल द स्पेस इन आर स्क्वायर। क्या मैं एक वेक्टर्स का सेट दे रहा हूँ, क्या ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स है आर स्क्वायर में जो आर स्क्वायर का जो स्पेस है वो फिल कर सकता है कि नहीं कर सकता। आर स्क्वायर का स्पेस कब फिल कर पाएगा, जब कोई भी वेक्टर्स को मैं इनका लीनियर कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट कर पाऊँ। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कोई भी एक रैंडम वेक्टर लेते हैं, जैसे 10, 15। क्या 10, 15 हमने ये देखो, ये हमें पता है ये आर स्क्वायर का एक आर्बिट्री वेक्टर है, तो क्या हम इसको इन वेक्टर्स के सेट से बना सकते हैं क्या। मैं अगर देखूं तो अगर मैं ध्यान से देखूं, मैं ये कर सकता हूं क्या, ये कर सकता हूँ क्या, हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ। क्या ये इसको मैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री वेक्टर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर ही सकता हूँ। हाँ, तो क्या मैं ये तो मैंने चलो एक एग्जांपल ले लिया, आर स्क्वायर में कोई एक वेक्टर था। क्या मैं ऐसे कोई भी रैंडम सा कोई वेक्टर ले लूँ, तो क्या मैं इन वेक्टर्स मतलब कोई उस रैंडम वेक्टर को इनका लीनियर कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अगर मैं कर सकता हूँ तो ही ये जो वेक्टर्स हैं, ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स हैं, ये आर स्क्वायर के स्पेस को फिल कर सकती है। जैसे हम क्वेश्चन हमें अपने दिमाग में हमेशा रखना है, क्या है क्वेश्चन, क्या है, डज दिस सेट फिल्स द स्पेस ऑफ आर स्क्वायर। ठीक है, तो मैं अगर कोई भी वेक्टर ले लूँ अल्फ़ा कोमा बीटा जो आर स्क्वायर को बिलोंग करता हो, क्या मैं इस वेक्टर को इनसे बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता हूँ, ऑब्वियसली बना सकता हूँ। ऐसे तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि इन वेक्टर्स से, इन सेट ऑफ वेक्टर्स से मैं आर स्क्वायर का स्पेस जो है वो फिल कर सकता हूँ। ठीक है, चलो अभी फिर से एक और एग्जांपल देखते हैं। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्या वेदर गिवन सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, तो एक सेट है 1,9, फिर 5,3, फिर एक और है 2,4। ठीक है, तो क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या लीनियरली डिपेंडेंट है। अगर मैं ध्यान से देखूं, ये 1,9 और 5,3, ये सिर्फ अगर मैं इन दो वेक्टर्स की बात करूं, क्या ये दो वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है या लीनियरली डिपेंडेंट है। क्या मैं इस वेक्टर से इस वेक्टर को बना सकता हूं, क्या मैं इस वेक्टर से इस वेक्टर को बना सकता हूं, नहीं बना सकता। तो अगर मैं सिर्फ इन दो वेक्टर्स के सेट की बात करूं तो ये तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है ना। और हमने अभी देखा था हमने अभी देखा था कि अगर मेरे पास आर स्क्वायर में लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं तो मैं उनसे आर स्क्वायर का कोई भी वेक्टर बना सकता हूँ, है ना। तो क्या मैं इन दोनों वेक्टर से इस वेक्टर को नहीं बना सकता हूँ, ये भी तो आर स्क्वायर में ही है, तो मैं इसको भी बना सकता हूँ। तो असल में ये हो गया ना, यहाँ पे 2,4 कुछ होगा, x होगा 1,9 प्लस y हो जाएगा यहाँ पे 5,3। ठीक है, तो मतलब इस फॉर्म में मैं तो रिप्रेजेंट कर ही सकता हूँ, क्योंकि ये दो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स आर स्क्वायर के स्पेस को फिल कर सकते हैं। तो आर स्क्वायर के स्पेस को अगर फिल कर सकते हैं तो वो इसको भी बना सकते हैं।
तो ये जो है लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाएगा इन दो वेक्टर्स का। तो ये जो पूरा सेट हो जाएगा असल में हो जाएगा लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स का सेट हो जाएगा, क्योंकि एटलीस्ट एक वेक्टर है जो कि लीनियर है, लीनियर कॉम्बिनेशन बाकी और वेक्टर्स का। ठीक है, अगर हम इस एग्जांपल पे आएँ और देखें ये जो दो वेक्टर्स हैं ये अपने लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, है ना। तो अगर ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं तो हमें इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है ना, हमेशा कभी ज़रूरत ही नहीं थी। तो यही दो वेक्टर्स जो थे हमेशा सफिशिएंट थे आर स्क्वायर के किसी भी वेक्टर को फॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो हम हमेशा ऐसा कर सकते हैं कि जो दो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं उनसे ही हम आर स्क्वायर के किसी भी वेक्टर को बना सकते हैं, तीसरे वेक्टर्स की हमें ज़रूरत ही नहीं। तीसरा वेक्टर खुद ही उनसे बन जाएगा, तीसरा वेक्टर जो है वो खुद ही लीनियरली डिपेंडेंट होगा। अब आज के लिए बस इतना ही है, बाकी अब नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। बाय बाय।